हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हो, हम लोग आप लोग का छत्तीसगढ़ के जनजाति के 11 पार्ट अर्थात 11 क्लास कर चुके हैं। आज आप लोग का 12वां क्लास है। तो 12वां क्लास में हम लोग जनजाति के नृत्य पढ़ेंगे। जनजाति के नृत्य, हमारे छत्तीसगढ़ के जनजातियों के नृत्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके विस्तार से समझते चलेंगे। इसको थोड़ा सा बेसिकली मैं शुरू क्लास में बता चुका हूँ। जो नहीं देखे तो उसको शुरू क्लास में जाकर देख लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको विस्तार से समझते चलते हैं। चलो, तो हम लोग हेडिंग डालना, आप लोग आज पढ़ने वाले हैं आप लोग का जनजाति नृत्य पढ़ेंगे। क्लियर है? जनजाति नृत्य। तो जनजाति नृत्य पढ़ेंगे। तो जनजाति नृत्य में सबसे पहले देखो, मैं आप लोग को समझाता हूँ। ये है एक मैप, छत्तीसगढ़ का मैप समझ लो। छत्तीसगढ़ का मैप, यहाँ पर है कोरिया, यहाँ पर है बलरामपुर, यहाँ पर है आप लोग का बिलासपुर, यहाँ पर है रायगढ़। ठीक है, सभी जानते हो, आप लोग को जिले और मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग विभिन्न जनजाति और जनजाति के उसके नृत्य। तो सबसे पहले देखते हैं जनजाति नृत्य में पहला देखेंगे हम लोग कोलदहका। क्या देखेंगे? कोलदहका। कोलदहका के बाद देखेंगे हम लोग थापड़ी नृत्य। थापड़ी के देखने के बाद ढांढल देखेंगे, ढांढल नृत्य। ढांढल नृत्य के बाद देखेंगे बार नृत्य। बार नृत्य के बाद देखेंगे आप लोग का हो जाएगा भड़म नृत्य। भड़म नृत्य। ठीक है, इस प्रकार से देखेंगे हम बार नृत्य और भड़म नृत्य। ठीक है, पहला देखेंगे कोलदहका देखेंगे, फिर थापड़ी नृत्य देखेंगे, फिर ढांढल देखेंगे, फिर बार नृत्य देखेंगे, फिर भड़म नृत्य देखेंगे। क्लियर है? बार और भड़म याद रहेगा। फिर से याद रखना, सबसे पहले देखेंगे कोलदहका, कोलदहका के बाद देखेंगे थापड़ी, थापड़ी के बाद ढांढल, ढांढल के बाद देखेंगे बार नृत्य और बार नृत्य के बाद देखेंगे अपन भड़म नृत्य। क्लियर है? तो इस प्रकार का सबसे पहले देखेंगे हम लोग कोलदहका देखेंगे। क्या देखेंगे? कोलदहका। तो याद रखना, कोलदहका हमारे कोल जनजाति के द्वारा नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? कोल जनजाति के द्वारा। कोल जनजाति आप लोग का ये आप लोग कोरिया जब मिलता है, कोरिया जिला में, कोरिया जिला में निवास करती है और इसी कोरिया से अलग हुआ MCB अर्थात मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर और कोरिया में आप लोग कोल जनजाति। इसके बाद ये याद रखना, ये आप लोग का बलरामपुर में आप लोग को मिलता है कोड़कू जनजाति। ठीक है, और बलराम आपको बिलासपुर और रायगढ़ में कंवर जनजाति। उसके बाद याद रखना, बिलासपुर प्रॉपर बिलासपुर में, केवल प्रॉपर बिलासपुर में भारिया मिल जाएगा। क्लियर है? भारिया याद रखना। तो इसी सभी जनजातियों का नृत्य है ये, जिसमें का सबसे पहला पढ़ेंगे हम लोग कोलदहका। ठीक है, तो कोलदहका नृत्य पढ़ते हैं। हेडिंग डालना कोलदहका नृत्य। ठीक है, पहला पढ़ेंगे हम लोग कोलदहका। क्या पढ़ेंगे? कोलदहका। कोलदहका नृत्य। कोलदहका नृत्य याद रखना। तो कोलदहका नृत्य सबसे पहले कौन से जनजाति के लोग मनाते हैं? तो याद रखना, जनजाति में याद रखना है कोल जनजाति के लोग क्या करते हैं? कोलदहका नृत्य करते हैं। और कोल जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? कोरिया और MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। क्लियर है? इसके बाद याद रखना, ये आप लोग का पुरुष लोग गाते हैं और महिला लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। अर्थात याद रखना, इसमें पुरुष अर्थात युवक जो है, पुरुष या युवक, इसमें बुजुर्ग भी हो सकते हैं और आप लोग का युवक भी हो सकते हैं। तो पुरुष युवक लोग क्या करते हैं? इसमें गायन वादन करते हैं। क्या करते हैं भाई? गायन वादन करते हैं। जबकि महिलाएं अर्थात युवती लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। याद रखना, क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, तो पुरुष युवक लोग जब गाते हैं तो ये लोग याद रखना, पुरुष और जो युवक लोग ये लोग गायन वादन करते हैं तो ये लोग ढोलक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ढोलक का। तो ढोलक याद रखना, ढोलक छोटा होता है और मांदर बड़ा होता है। ठीक है, ऐसा रहता है ढोलक, ऐसा। ठीक है, तो याद रखना, वाद्य यंत्र में क्या याद रखना है? वाद्य यंत्र में ढोलक याद रखना है। क्लियर है? ढोलक याद रहेगा, ढोलक ये। तो वाद्य यंत्र में क्या रखना है? ढोलक याद रखना है। वाद्य यंत्र में ढोलक और पुरुष लोग क्या करते हैं? इसमें गायन वादन करते हैं, जबकि स्त्रियां जो होते हैं उसमें
नृत्य करती है। क्लियर है? इस प्रकार कोलदहका याद रखना। क्लियर है? कोलदहका याद रहेगा। कोलदहका के बाद आते हैं हम लोग आप लोग का दूसरा में याद रखना है कोलदहका के बाद थापड़े नृत्य याद रखना। दूसरा नृत्य में याद रखना आप लोग थापड़े नृत्य। थापड़े नृत्य, तो थापड़े नृत्य में याद रखना थापड़े नृत्य हमारे कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन से जनजाति द्वारा? कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। और कोरकू मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? बलरामपुर जिला। ठीक है, बलरामपुर जिला में निवास करती है। तो याद रखना थापड़े नृत्य कोरकू जनजाति के लोग करते हैं। और कौन सा जिला में पाई जाती है? बलरामपुर, कोरकू। तो ये लोग कोरकू थापड़े के साथ साथ ढांढल भी करते हैं। तो थापड़े नृत्य में याद रखना इसको कौन से महीने में मनाया जाता है? तो थापड़े नृत्य आप लोग का बैसाख पूर्णिमा के समय मनाया जाता है। बैसाख पूर्णिमा के समय नृत्य किया जाता है। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के समय नृत्य करने वाले कौन से नृत्य? थापड़े नृत्य। याद रखना है थापड़े नृत्य। इसके बाद याद रखना इसमें ढोलक वाद्य यंत्र में याद रखना ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाद्य यंत्र में किसका? ढोलक और बांसुरी। तो ढोलक और बांसुरी कौन से नृत्य में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना आप लोग थापड़े नृत्य में याद रखना। क्लियर है? ढोलक और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद थापड़े नृत्य के बाद याद रखना है थापड़े नृत्य के बाद इसी कोरकू जनजाति द्वारा आप लोग का ढांढल नृत्य भी किया जाता है। ढांढल नृत्य। ठीक है, ढांढल। उसके बाद याद रखना है हमारे बिलासपुर और रायगढ़ में पाए जाते हैं आप लोग का कंवर जनजाति। ठीक है, तो कंवर जनजाति के लोग आप लोग का बार नृत्य करते हैं। क्या नृत्य? बार नृत्य। याद रखना बार नृत्य। ठीक है, याद रखना सबसे पहले थापड़े नृत्य करते हैं आप लोग का कोरकू जनजाति और ढांढल नृत्य भी करते हैं। उसके बाद कंवर जनजाति हमारे बिलासपुर और रायगढ़ क्षेत्र में, तो याद रखना कंवर जनजाति के लोग बार नृत्य करते हैं। उसके बाद याद रखना बार नृत्य के साथ याद रखना आप लोग का भारिया जनजाति। याद रखना भारिया हमारे प्रॉपर बिलासपुर में भारिया जनजाति पाई जाती है। प्रॉपर बिलासपुर में आप लोग का भारिया जनजाति पाई जाती है। तो ये लोग भड़म नृत्य करते हैं। भड़म नृत्य आप लोग का सर्वाधिक समय तक चलने वाली नृत्य होती है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग क्या याद रखोगे? भारिया सबसे अधिक समय तक बोला जाए तो सर्वाधिक समय तक चलने वाली नृत्य कौन से नृत्य? भड़म नृत्य। जो कि भड़म नृत्य कौन से जनजाति के लोग करते हैं? भारिया जनजाति के लोग भड़म नृत्य करते हैं। याद रहेगा, इतनी बातें याद रखनी है आप लोग को मुख्य रूप से। इसके बाद देखते हैं हम लोग बैगा जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला किए जाने वाले नृत्य। अब देखते हैं हम लोग बैगा जनजाति के नृत्य देखते हैं। चलो, तो हम लोग देख लिए आप लोग का है ना बार नृत्य देख लिए। बार नृत्य के बाद आप लोग का देख लिए भड़म नृत्य देख लिए। अब देखते हैं आप लोग का अलग से बैगा जनजातियों द्वारा करने वाले नृत्य। बैगा जनजाति क्या क्या नृत्य करते हैं ये देखो। तो सबसे पहले हेडिंग डालना बैगा जनजाति के नृत्य। बैगा जनजाति के नृत्य देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बैगा जनजाति के नृत्य क्या क्या करते हैं इसको समझना। तो बैगा जनजाति के नृत्य में सबसे पहले समझना आप लोग कर्मा नृत्य याद रखना। कर्मा नृत्य के बाद याद रखना है आप लोग को दशहरा नृत्य याद रखना। दशहरा नृत्य के बाद याद रखना आप लोग सैलो। ठीक है, या सैलारीना याद रखना। फिर इसके बाद याद रखना है बिल्मा नृत्य याद रखना। बिल्मा के बाद याद रखना है आप लोग को ये हो जाएगा बिल्मा के बाद परघौनी नृत्य। इस प्रकार हमारे याद रखना है बैगा जनजाति के द्वारा ये सब नृत्य किया जाता है। तो मुख्य रूप से देखना सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? कर्मा देखेंगे। ठीक है, तो कर्मा देखो, पहला हेडिंग रहेगा आप लोग का कर्मा। तो बैगा जनजाति द्वारा किए जाने वाला पहला कौन सा नृत्य? कर्मा नृत्य देखेंगे। देखो, अगर हम लोग कर्मा नृत्य की बात करें, तो कर्मा नृत्य मुख्य रूप से उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा?
उराव जनजाति के द्वारा। तो याद रखना सबसे पहले कर्म नृत्य जो है मुख्य रूप से कौन, उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। और उराव कहाँ निवास करती है, उराव हमारे जसपुर जिला, संपूर्ण जसपुर में उराव जनजाति पाई जाती है। ठीक है, संपूर्ण जसपुर में उराव जनजाति याद रखना। तो कर्म नृत्य मुख्य रूप से उराव जनजाति के लोग करते हैं। और इसके सहयोगी, तो सहयोगी कौन कौन होते हैं, देखो याद रखना बीबीजी, ठीक है, बीबीजी के, ठीक है, उराव के साथ ये अलग से और 5 लोग होते हैं। ठीक है, कर्म नृत्य के समय। तो याद रखना कर्म मुख्य रूप से उराव जनजाति लोग क्या करते हैं, कर्म नृत्य करते हैं। और कर्म नृत्य करते हैं तो ये लोग कौन से माह में करते हैं, तो भादो माह में करते हैं, भादो के माह में करते हैं। ठीक है, भादो माह में, याद रहेगा भादो माह में। तो भादो माह में करते हैं तो कौन कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो मुख्य रूप से उराव जनजाति के साथ आप लोग बैगा भी करते हैं। देखो पूरा सबसे 20 याद रखना है बैगा के साथ याद रखना है बिंझवार के साथ याद रखना है गोड़ के बाद याद रखना है कंडरा, और कंडरा के साथ याद रखना है आप लोग को कमार जनजाति के लोग। इस प्रकार से उराव के साथ मिल करके ये लोग क्या करते हैं, आप लोग का कर्म नृत्य करते हैं। कर्म नृत्य में याद रखना, इसमें कर्म नृत्य कब किया जाता है, तो कर्म नृत्य हमारे फसल बुआई के पश्चात और फसल बोई के पश्चात जैसे फसल को सकता है तो कटने के समय आएगा, तो क्या है कटाई के पूर्व, तो कटाई के पूर्व और फसल बोने के पश्चात। तो फसल बोने पश्चात और कटाई के पूर्व जो समय अवधि रहता है ना, इसी समय किया जाता है आप लोग का, क्या किया जाता है, कर्म नृत्य किया जाता है। तो कर्म नृत्य क्यों किया जाता है, अच्छे फसल की कामना के लिए अपने देवी करमसेनी की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। ठीक है, याद रखें इसमें देवी करमसेनी देवी को प्रसन्न करने के लिए, करमसेनी अर्थात करमसेनी को क्या करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अच्छे फसल की कामना के लिए, अच्छे फसल की कामना के लिए क्या करते हैं, कर्म नृत्य करते हैं। और कर्म नृत्य करते हैं तो याद रखना ये कर्म प्रधान होता है, तो कर्म प्रधान होता है। तो याद रखना कर्म प्रधान के साथ क्या याद रखना है दोस्तों, इसमें कर्म प्रधान के साथ याद रखना ये श्रम प्रधान भी होता है। श्रम प्रधान मतलब इंग्लिश से बोलो तो हार्ड वर्क। क्लियर है, याद रखना इतना। और ये वर्षा के आने तक को करते हैं इसमें, जब तक नए वर्ष ना आ जाए, कौन से समय का, ठीक है, कुंवार महीने का समझ है ना, कुंवार बोलते हैं। देखो नया वर्षा के आने तक इसको करते रहते हैं। ठीक है, जब तक अच्छे फसल की कामना नहीं हो जाएगा, जब तक अपने करमसेनी देवी की पूरा अच्छे से आराधना नहीं कर लेंगे, तब तक ये लोग कर्म नृत्य करते ही रहते हैं। कितने समय करते हैं, अच्छे फसल मतलब क्या, कितने समय, फसल बुआई के पश्चात और आप लोग का फसल के कटाई के पहले। क्लियर है, इतनी बातें याद रखनी है इसमें आप लोग का कर्म के बारे में। ठीक है, कर्म नृत्य। अब कर्म नृत्य में देखेंगे हम लोग दशहरा नृत्य। क्लियर है, तो दशहरा नृत्य याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या क्या देख लिए आप लोग का, हम लोग शुरू से स्टार्टिंग में आए तो सबसे पहले कोलदहका देख लिए, कोलदहका के बाद देख लिए हम लोग क्या देख लिए, थापड़ी देख लिए, ढांढल देख लिए, बार देख लिए, भड़म देख लिए, फिर बैगा जनजाति के नृत्य में हम लोग क्या देख लिए, आप लोग का कर्म नृत्य देख लिए। ठीक है, अब कर्मा के बाद देखते हैं दशहरा नृत्य। तो चलो, तो बैगा के द्वारा किया जाने वाला दूसरा नृत्य याद रखना है आप लोग को। कौन सा नृत्य, पहला याद रखना है, दूसरा में कर्मा में पहला कर्मा देख लिए, अब कर्मा के बाद देखेंगे दशहरा। तो दशहरा याद रखना आप लोग, दशहरा नृत्य। तो दशहरा नृत्य में क्या याद रखना है, दशहरा के समय बैगा जनजाति के लोग, बैगा जनजाति नृत्य करते हैं, दशहरा नृत्य करते हैं। ठीक है, कब, विजयदशमी के दिन, विजयादशमी के दिन करते हैं लोग, क्या करते हैं, दशहरा नृत्य करते हैं। एक बात फैक्ट याद रखना, ये लोग दशहरा समय तो करते हैं दशहरा नृत्य, लेकिन इसमें मुख्य बात है क्या है, लोग दशहरा नहीं मनाते, क्लियर है, ये बातें याद रखना, दशहरा ये लोग नहीं मनाते। क्लियर है, इसके बाद दशहरा हो गया अपना। अब दशहरा के बाद देखें सैला या तो सैला रीना। ठीक है, देखो
सैला नृत्य या तो सैलारीना के नाम से जाना जाता है। आप लोग का बैगा जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला तीसरा नृत्य याद रखना है सैला या सैलारीना नृत्य, सैलारीना नृत्य याद रखना। ठीक है, तो देखो सैलारीना नृत्य क्या होता है। तो सैलारीना नृत्य मुख्य रूप से याद रखना है, इसको 3 जनजाति द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाता है, मतलब किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना इसमें सैलारीना नृत्य है इसको 3 से जनजाति, तो याद रखना BPG। ठीक है, BPG याद रखना। B से याद रखना आप लोग को मुख्य जनजाति आप लोग का हो जाएगा बैगा। P के बाद याद रखना है प्रधान। ठीक है, प्रधान याद रखना है प्रधान। प्रधान के बाद याद रखना है गौड़। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, आप लोग का सैलारीना नृत्य करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है सैला नृत्य में, तो ठीक है सैला नृत्य आप लोग का दशहरा के समय, विजयदशमी के समय सैला नृत्य किया जाता है बैगा जनजाति के द्वारा, जो कि बैगा के और साथी रहते हैं। याद रखना BPG, B से आप लोग का बैगा और उसका P से प्रधान और G से आप लोग का गौड़, तीनों मिलकर विजयदशमी के दिन क्या करते हैं भाई, आप लोगों का सैला नृत्य करते हैं। अब अगला नृत्य याद रखना आप लोग, सैला के बाद क्या हो जाएगा आप लोग का बिल्मा। बिल्मा नृत्य याद रखना है बिल्मा। ठीक है, बिल्मा नृत्य, बिल्मा सैला नृत्य हो गया। अब सैला के बाद देखेंगे और बिल्मा नृत्य देखेंगे, अर्थात बिल्मा। तो बिल्मा नृत्य याद रखना, बिल्मा नृत्य सबसे पहले आप लोग का कौन से जनजाति के लोग करते हैं, तो सबसे पहले B से B याद रखना और B के साथ G याद रखना। BG याद रहेगा, BG करो चाहे G भी करो, तो इसको B से याद रखना है। B से बैगा जनजाति के लोग करते हैं, बैगा जनजाति के बिल्मा नृत्य करते हैं, और G से याद रखना गौड़ जनजाति के लोग। ठीक है, तो बैगा और गौड़ जनजाति के मिलकर क्या करते हैं आप लोग का बिल्मा नृत्य करते हैं। तो बिल्मा नृत्य करते हैं तो याद रखना इसमें एक वाद्य यंत्र का उपयोग होता है भाई, किसका होता है, वाद्य यंत्र। तो इसमें बिल्मा नृत्य में मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, किसका, मांदर याद रखना, मांदर वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। क्लियर है, मांदर। ठीक है, मांदर हमारा बड़ा होता है और उसमें जो ढोलक होता है वो छोटा होता है उससे। ठीक है, मांदर वाद्य यंत्र होता है। तो याद रखना ये भी हमारे कक्षार नृत्य की तरह जीवन साथी चुनने के लिए सहायक होते हैं, जीवन साथी चुनने के लिए सहायक होते हैं। कैसे होते हैं, इसमें याद रखना जैसे युवक और युवकों द्वारा जैसे मांदर लेकर के एक गली से दूसरे गली में मांदर बजाते हुए लोग निकलते हैं, तो जहाँ बाहर से देखते हुए सभी जो स्त्रियां और जो महिलाएं जो युवती होते हैं, ये लोग उससे प्रभावित होकर के उसमें नृत्य करने लगते हैं, मांदर के थाप में क्या करने लगते हैं, नृत्य करने लगते हैं। तो जो ये मान के चलो जो युवक होते हैं, युवक पुरुष लोग, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, तो ये लोग जैसे ही मांदर बजाते हुए निकलते हैं, नृत्य करते निकलते हैं, नहीं मांदर बजाते हुए एक गली से दूसरे गली जाते हैं, गली टू गली। ठीक, गली से गली अर्थात एक गांव से दूसरे गांव जैसे जाते हैं, तो जो गली में जो युवतियां जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियां अर्थात महिला अर्थात युवती, ये लोग इस मांदर के थाप से प्रभावित होकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो प्रभावित होकर ये लोग क्या करते हैं, नृत्य करते हैं। तो नृत्य करते हैं तो इसी नृत्य करने वाली किसको, नृत्य करने वाली युवती की विवाह उससे मंदरिया अर्थात मांदर जो बजाते रहते उसी पुरुष से करा दिया जाता है। अर्थात ये एक दूसरे से जीवन साथी लोग एक दूसरे से चयनित कर लेते हैं, अर्थात मंदरिया अर्थात पुरुष और नृत्य करने वाली आप लोग की ये नर्तकी। ठीक है, तो ये नृत्य करने वाली महिला अर्थात स्त्री युवती दोनों की शादी करा दी जाती है। क्लियर है, याद रखना है। तो पुरुष जो याद रखना, जैसे ही प्रभावित हुई नृत्य करते करते, मतलब नृत्य करी मतलब उससे उसके साथ शादी हो जाना है। क्लियर, किसे, मंदरिया के साथ। फिर ये आप लोग का इस प्रकार बिल्मा नृत्य संपन्न होता है। बिल्मा नृत्य करते हैं बैगा जनजाति लोग गौड़ द्वारा। क्लियर है, इसके बाद याद रखना है परघौनी नृत्य। क्लियर है, चलो ठीक है। तो आप लोग का बिल्मा नृत्य समझ मिला। ठीक है, बिल्मा नृत्य अर्थात जैसे पुरुष लोग मांदर बजाते गली से एक गली से दूसरे गांव दूसरे गली में निकलते हैं, तो वहाँ पर जो देखने वाली स्त्रियाँ होती है मांदर के थाप में प्रभावित होकर के उसमें नृत्य करते हैं। तो उस महिला जो आप लोग का जो युवती जो महिला नृत्य करती है उसी की शादी किससे करा दिया जाता है, उस मंदरिया जो पुरुष जो मांदर बजाते रहता है। ठीक है, फिर वो लोग क्या करते हैं भाई, साथ में मांदर के थाप में ये लोग बिल्मा नृत्य करते निकलते रहते हैं, चलते रहते हैं।
अब देखते हैं आप लोग का बिल्मा के बाद देखते हैं आप लोग का बैगा की अगली नृत्य है आप लोगों का परघौनी नृत्य। तो परघौनी याद रखना, परघौनी, परघौनी नृत्य। तो देखो परघौनी नृत्य याद रखना है। परघौनी नृत्य एक प्रकार का शादी विवाह के समय होने वाली नृत्य है। तो याद रखना परघौनी नृत्य में सबसे पहले ये विवाह के अवसर पर, तो बैगा लोगों के, बैगा जनजाति के विवाह के अवसर पर करने वाले बैगा लोग करने वाले होते हैं, ठीक है। अर्थात समझ सकते हो विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? परघौनी नृत्य किया जाता है। परघौनी नृत्य बैगा के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला आप लोग का नृत्य है। तो इसमें याद रखना, इसमें क्या याद रखना है? परघौनी में सबसे पहले जब बारात जाएंगे, ठीक है, बारात जाए कौन जाते हैं? कौन सा पक्ष? वर पक्ष के लोग। तो वर पक्ष के लोग बारात जाएंगे तो कहाँ पर जाते हैं? वधू पक्ष के घर की तरफ। तो बारात जाते हैं, वर पक्ष कहाँ जाते हैं? वधू पक्ष। तो जहाँ पर वधू पक्ष जेवनाथ होता है, जेवनाथ सभी जानते हो, जेवनाथ। तो जेवनाथ जगह एक अस्थायी जगह होता है। क्या जगह होता है? अस्थायी जगह होता है। इसी पर, यही अस्थायी जगह पर ये वर पक्ष के सभी बारात वाले लोगों को यहाँ पर क्या किया जाता है? नाश्ता दिया जाता है, खाना पीना दिया जाता है, ठीक है। और यहीं पर यह अस्थायी जगह है। अस्थायी के बाद ये लोग स्थायी जगह लेकर जाते हैं। किसको? ये वर पक्ष को लेकर जाते हैं अपनी स्थायी जगह। कहाँ पास? मंडप के पास, ठीक है। मंडप के पास अर्थात आंगन में, मंडप के पास आंगन में लेकर जाता है, ठीक है। लेकर जाते हैं ये वधू पक्ष के लोग लेकर जाते हैं। किसको? वर पक्ष के लोग को। तो वर पक्ष के लोग को लेकर जाते हैं तो ये लोग इसी लोगों को नृत्य करवाते हैं, परघौनी करते हैं। परघौनी करने के बाद नृत्य करवाते हैं। तो परघौनी के बाद जो नृत्य करवाएगा क्या हो जाएगा आप लोग का? परघौनी नृत्य हो जाएगा। तो परघौनी नृत्य होगा तो इसमें एक विशेष और होता है, याद रखना, जो बारात बन के जो राज्य लोग जा रहते हैं उस लोगों को हाथी के प्रतीक बनवा करके उनसे नृत्य करवाया जाता है, ठीक है। तो याद रखना आप लोग परघौनी नृत्य। इस प्रकार विवाह के समय होने वाला नृत्य क्या है आप लोगों का? परघौनी नृत्य है। इसमें कुछ बातें नोट करके याद रखना, ठीक है। आप लोग को मैं पढ़ा रहा था, नोट करके लिखना। नोट में एग्जाम में पूछा जाता है, नोट करके लिखना। एग्जाम में हमारा पूछा जाता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है याद रखना। देखो आप लोग को मैं एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण नोट करके लिखवा रहा हूँ, उसको अच्छे से लिखना। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है बैगा जनजाति द्वारा क्या क्या किया जाता है नृत्य के रूप में। तो देखो, तो याद रखना, सबसे पहले याद रखना कर्मा जो कर्मा के साथ जो बैगा लोग करते हैं ना, तो बैगानी कर्मा अपने अलग से, जो बैगा लोग करते हैं कर्मा अलग से, उसको बैगानी कर्मा कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना, दूसरा कर्मा के बाद याद रखना है सैलो, मतलब सैला, ठीक है। सैला, तो सैला जो सैला रीना होता है, ये सैला रीना जो होता है याद रखना, यह बैगा जनजातियों का क्या होता है? बैगा जनजाति का प्रिय नृत्य होता है। प्रिय नृत्य किसका प्रिय नृत्य होता है ये? तो याद रखना बैगा लोगों का प्रिय नृत्य है। बैगा लोग जो अलग से करते हैं वो बैगानी कर्म हो जाएगा। कर्मा बैगा लोग करेंगे अलग से, बैगानी कर्मा। और सैला नृत्य में अलग से जो उनका प्रिय नृत्य कौन सा होता है? तो सैला नृत्य होता है। फिर एक और याद रखना, परघौनी नृत्य, ठीक है। परघौनी नृत्य याद रखना है आप लोगों का। कौन सा समय का परघौनी नृत्य? विवाह के समय परघौनी नृत्य याद रखना है। कौन लोग करते हैं? बैगा लोग, ठीक है, विवाह के समय, ठीक है। तो इस बातें को याद रखना, ठीक है। क्या क्या बोला मैं एक बार फिर सुनो। बैगा लोग याद रखना। बैगा लोग उन लोग का सबसे पहले कर्मा नृत्य करेंगे, तो अलग से कर्मा करेंगे तो क्या हो जाएगा आप लोग का? बैगानी कर्मा। फिर सैला या सैला रीनो नृत्य को वो लोग प्रिय नृत्य मानते हैं, अपना प्रिय नृत्य मानते हैं बैगा लोग। और विवाह के समय, विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य आप लोग का क्या हो जाएगा? परघौनी नृत्य हो जाएगा। इस प्रकार से नोट करके अच्छे से इसको याद करना, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे हम लोग इसी जनजातीय नृत्य को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो पर। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।